आज पिता परमेश्वर की ओर से एवं कलीसिया द्वारा आज का विशेष दिन जो युवाओं को समर्पित है, आज के दिन में आप सभी माता पिता, भाई बहन एवं संडे स्कूल के बच्चे एवं जितने भी विश्वासी जन हैं, आप सबों को मेरी शिवा संघ की ओर से सप्रेम यीशु सहाय। आप सबों का धन्यवाद। आप सबों का आज के इस ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज का गिरजा आराधना करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और पिता परमेश्वर को अपना मन हृदय सौंपें। धन्यवाद धन्यवाद पिता, इस सुंदर अगुवाई के लिए, आज के दिन को तूने हमें दिया है, अपनी महिमा के लिए, अपनी स्तुति के लिए। इस महामारी के समय में भी तू हमें नहीं छोड़ा पिता। जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं पिता, जितने भी तेरे विश्वासी जन हैं, सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे चरणों के निकट हम ले आते हैं प्रभु जी। इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से वो आशीष का कारण ठहरने पाए पिता, और इस प्रोग्राम के माध्यम से वो अपने जीवन में आज के वचन को जो तू हमें बांटना चाहता है, अपने मन हृदय आत्मा में रखने पाए। प्रभु जी, इस सुंदर समय को देखने के लिए हम जीवते को बीच में पाते हैं, पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। आइए तो हम आराधना के क्रम में हम पिता परमेश्वर की आराधना में जाएं, और परमेश्वर की आराधना के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर साक्षीवाणी 315। गीत नंबर साक्षीवाणी 315। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम
उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनदाई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज्य को देख नहीं सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसे ही ख्रिस्ट के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदाकाल का जीवन पावें। आमीन। कलीसिया द्वारा ठहराया हुआ आज का पहला पाठ वचन हमें मिलता है
मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से 22 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से 22 तक एवं दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है दूसरा राजा 18 1 से 7। दूसरा राजा 18 1 से 7। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मरकुस 10 उसका 17 से 22, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन में मानता आया हूँ। यीशु ने उससे उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन जो कलीसिया द्वारा ठहराया गया है वह हमें मिलेगा दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 1 से 7। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा है। एला के पुत्र इस्राएल का राजा होसे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिए, आशेर को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसका नाम नहुसतान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा के संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। यहाँ तक। आमीन। वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने में पिता परमेश्वर हम सबों को बहुत से आशीष देवे। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा,
देह के जीवटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आइए हम आराधना के मध्य में हम लोग गीत गाएंगे, जो साक्षीवाणी गीत नंबर 268, साक्षीवाणी गीत नंबर 268। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर बचो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर बचो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम लोग सदा गाते हैं, हम लोग सदा गाते
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पूर्व परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं जीवते प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन में पिता परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह हम सभी पर हुई पिता परमेश्वर की हम सब पिता परमेश्वर आपके आराधना में उपस्थित होने पाते हैं। हाँ प्रभु जी, हम हर एक जन पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए जो वचन पिता परमेश्वर आज सभी के बीच में बोया जाएगा, खुदावन आप मेरे संग हो लीजिए। पिता परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा जो है पिता परमेश्वर वह मुझसे पूरा होने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो लोग आज का वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर उनके हृदयों को भी तैयार करिए पिता परमेश्वर की जो कुछ आज बोया जाए पिता परमेश्वर वह 100 गुना फल लाने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक के मनों को आप तैयार करिए और पिता परमेश्वर सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो आप बातचीत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने लोगों से आप बातचीत करिए और पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित करिए। यह प्रार्थना आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, आज का जो वचन है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 पद से 23 पद तक, इसमें हम देखने पाते हैं कि एक बड़े घर में सोने चांदी ही के नहीं वरन काठ और मिट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं। एक बड़े घर का मालिक जो है चाहता तो वो अपने घर में सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन रख सकता था, लेकिन वो अपने ज़रूरत के अनुसार काठ और मिट्टी के बर्तन को भी अपने घर में रखता है और वह जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो वह उसे उपयोग करता है। हम लोग इस वचन को देखते हैं तो इसका हेडिंग लिखा हुआ है उत्तम कारीगर। और मसीह में मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है एक उत्तम कारीगर है। जब उसने मनुष्य को बनाया तो बड़े ही डरते और कांपते हुए और बड़ी ही शिद्दत से मनुष्य को बनाया है। और वो मनुष्य को सिर्फ यूं ही नहीं बनाया है वरन एक विशेष उद्देश्य से बनाया है। और उसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य जो है अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करे। 1 कुरिन्थी 3 उसका 16 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस वचन से हम देखने पाते हैं कि वचन हमें ये कहता है कि हमारा जो शरीर है वह एक पात्र है जिसमें परमेश्वर वास करता है। 1 कुरिन्थी उसका 3 उसका 16 पद में हम लोग देखने पाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसमें हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर हमारी देह को एक पात्र के रूप में बताता है और उसमें वह वास करता है। कोई भी पात्र उसमें रखी हुई चीज़ों से जाना जाता है। 1 कुरिन्थी उसका 3 और 16 पद में हम लोग देखने पाते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसकी आत्मा तुम में वास करती है। अर्थात हमारा शरीर जो है वह परमेश्वर के लिए एक पात्र के समान है और वह इसमें वास करता है, अर्थात उसकी आत्मा इस बर्तन में रखी जाती है। आज अगर मान लीजिए अगर आपको कोई सोने के बर्तन में कोई जहर परोस दे तो उस बर्तन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई आपको मिट्टी के बर्तन में अमृत दे दे तो उस बर्तन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार कि बर्तन किस चीज़ से बनी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि उसमें जो चीज़ रखी हुई है उससे मायने रखती है। आज वैसा ही हमारा शरीर है और हमारे शरीर में अगर अच्छी चीज़ें हैं, हमारे मनों में अगर अच्छी चीज़ें हैं
तो वो मालिक के ग्रहण योग्य होगी। और अगर उस पात्र में हमारे मनों में अगर बुरी चीज़ें हैं तो वो मालिक उसे ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि हम भी जब किसी बर्तनों को यूज़ करते हैं तो अच्छी और साफ़ बर्तनों को ही हम यूज़ करते हैं। अगर वो गंदी रहती है तो हम उसे साफ़ करने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ही हम अपने दैनिक जीवन में हम लोग जब सब चीज़ साफ़ सुथरा चाहते हैं तो आज हमारा मालिक जो है, हमारा जो परमेश्वर है, जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसके हम पात्र हैं, जिसमें वो रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसका पात्र भी आज साफ हो। अगले पद में हम लोग देखने पाते हैं, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मसीह में मेरे प्रियो, तीमुथियुस जो पौलुस का सहकर्मी था, वह अपनी कलीसिया में काम कर रहा था और वह बहुत ही सताव का सामना कर रहा था, बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। वो सुसमाचार का प्रचार तो कर रहा था, लेकिन उसकी कलीसिया में बहुत सारे विरोध उत्पन्न हो रहे थे, बहुत सारे वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे और कुछ सताहट की बातें उत्पन्न हो रही थी। इस वजह से इस परिस्थिति में जब पौलुस ने उसे देखा तो वह यह पत्र को लिखा। आज का जो वचन है दूसरा तीमुथियुस उसका 20वां पद में हम देखने पाते हैं, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। इसमें हम लोग देखने पाते हैं कि एक बड़े घर में, बड़े घर से मतलब है कि उसका मालिक के पास सारी संपूर्णता है। वह चाहे तो अपने घर में पूरे सोने और चांदी के बर्तन ही रख सकता है, लेकिन क्या पूरे घर में सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन रहें तो क्या उसकी ज़रूरत पूरी हो पाएगी? तो मालिक अपने घर में जो भी सामान रखता है, जो भी बर्तन वह रखता है, वह अपने ज़रूरत के अनुसार वह रखता है। और वह सोने चांदी के भी होते हैं और लकड़ी के भी होते हैं और मिट्टी के भी होते हैं। वह विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग वो अपने जीवन में करता है और उसी हिसाब से वह कुछ बर्तनों को खाने पीने के लिए यूज़ करता है, तो कुछ को साफ़ सफाई के लिए यूज़ करता है। तो हर एक बर्तन का अलग काम होता है और इस हिसाब से मालिक अपने घर में बर्तनों को रखता है। कुछ बर्तनों को वह खाने के लिए यूज़ करता है, तो कुछ बर्तनों को सफाई के लिए वो उपयोग करता है और अपने घर के विभिन्न स्थानों में वह रखता है। अगर कोई बर्तन गंदा हो तो क्या मालिक उसको उपयोग में ला सकता है? हम यदि किसी बर्तन का उपयोग करते हैं तो हम पहले उसे साफ़ करते हैं, उसके बाद उसका उपयोग करते हैं और साफ़ बर्तन में ही हम कुछ सामान को रखते हैं। कोई बर्तन अपने मालिक से नहीं कह सकता कि वह इसे इस कार्य के लिए क्यों रखा है या इस स्थान पर उसे क्यों रखा है। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि कुछ बर्तनों को हम खाने की मेज़ पर रखते हैं और कुछ बर्तनों को साफ़ सफाई के लिए घर से बाहर रखते हैं। तो अगर कोई बर्तन छोटे और साधारण काम के लिए जो बनाए गए हैं, वो अगर चाहे कि मैं यह काम ना करके मैं वह जो मेज़ पर जो बर्तन रखे हैं वहाँ रखा जाऊँ, तो क्या मालिक उसे रख सकता है? हम देखने पाते हैं कि अगर कोई बर्तन चाहे कि वह अपने काम को छोड़कर किसी सम्मानजनक काम के लिए वो उपयोग में लाया जाए, तो क्या मालिक उसको ग्रहण करेगा? मालिक कोई भी जो बर्तन वह साफ़ सफाई के लिए जो उपयोग करता है, उसे वह कभी भी खाने की मेज़ पर नहीं रखेगा, क्योंकि वह जिस उद्देश्य से जिस बर्तन को रखा है
वह उसी काम के लिए वह उपयोग में लाएगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो वह बहुत ही डरते हुए और कांपते हुए और बड़ी शिद्दत से मनुष्य को बनाया। वह मनुष्य को यूं ही नहीं बनाया बल्कि एक विशेष उद्देश्य से बनाया कि जो मनुष्य है वह परमेश्वर की महिमा करे, वह अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करे। और जैसे हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं और उनका अलग अलग कार्य है, तो अगर सभी अंग अपने कार्यों को सही रीति से पूरा करते हैं तभी मनुष्य को संचालित कर सकते हैं, मनुष्य जीवित रह सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अलग अलग उद्देश्य से बनाया है, सभी के अलग अलग कार्य हैं और हर एक अंग अपना काम अच्छी रीति से करेगा तभी मनुष्य जो है संचालित हो पाएगा और उस अंग का महत्व होगा। यदि कोई अंग अपना काम ना करे और दूसरा काम करने लगे तो भी वह एक मनुष्य के लिए हानिकारक है। हम लोग यिर्मयाह 1:5 में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने जब हमें जब मनुष्य की सृष्टि होती है तो गर्भ में ही उसे तैयार करता है और उसके कामों को व्यवस्थित करता है कि वह किस रीति से वह काम करेगा। और जब परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य से बनाया है तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उसके कामों को सही रीति से करें। वह काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, वह काम छोटा भी हो सकता है, वह काम बड़ा भी हो सकता है। यिर्मयाह 1:5 में वचन में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और पहला कुरिन्थी 3:16 में वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। अर्थात हम लोग इस वचन से देखने पाते हैं कि हमारा शरीर जो है वह परमेश्वर का मंदिर है। अर्थात हमारा शरीर एक पात्र है जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, अर्थात उस पात्र में वह अपनी आत्मा को रखता है। वचन में यह भी लिखा हुआ है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और हमारा शरीर को वह पात्र कहता है। अगर हमारा शरीर अशुद्ध है तो क्या परमेश्वर अपनी आत्मा को उसमें रहने देगा? अर्थात परमेश्वर वह पवित्र है, इसलिए हमें भी अपने पात्र को पवित्र रखना है। अर्थात हमारा शरीर परमेश्वर का पात्र है और वह इसमें अपनी आत्मा को रखता है। अगर यह पात्र अशुद्ध हो तो परमेश्वर की आत्मा इसमें नहीं रह सकती। अगर हम शुद्ध रहें और पवित्र रहें तभी हम परमेश्वर के काम आ पाएंगे। आज का पहला पाठ वचन में हम देखने पाते हैं मरकुस 10 अध्याय उसका 17 से 22 में। इसमें धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में बताया गया है। इसमें एक धनी युवक है जो कि बहुत ही धनी था। वह यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु उनसे कहते हैं कि तू आज्ञाओं को माना कर। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो बचपन से ही सारी आज्ञाओं को मानता आया हूँ। यीशु मसीह फिर उससे कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है। और वह पूछता है कि वह क्या है। तो यीशु मसीह बताते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर मेरे पीछे हो ले। वह मनुष्य सोच में पड़ जाता है और वह यीशु मसीह के पीछे नहीं जाता है। उसमें एक बात की घटी थी कि वह अपने धन को जो उसके संसार की अभिलाषा थी वह उसे छोड़ नहीं पाता है। उस मनुष्य के सामने अनंत जीवन था
लेकिन वह उस धन की वजह से, जो उसकी शरीर की अभिलाषा थी, वह उसके कारण उस अनंत जीवन से वंचित रह जाता है। और दूसरा पाठ वचन जो कि हमें मिलता है दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक, उसमें हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखने पाते हैं। वह जब 25 वर्ष का था तब ही वह राज्य करता था। आज का दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक, इसमें हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखने पाते हैं। हिजकिय्याह राजा यरूशलेम में राज्य करता था और उस समय वह सिर्फ 25 वर्ष का था और वह अपने मूल पिता दाऊद के अनुसार चला करता था और जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वह वही काम करता था। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप था उसे चूर चूर कर दिया। उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा। और हिजकिय्याह राजा परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके जैसा नहीं हुआ और वह यहोवा के पीछे चलता था और उसके संग चलता था, इसलिए जो कुछ वह करता था वह सफल होता था और यहोवा भी जहाँ हिजकिय्याह जाता था वह उसके संग हो लेता था और उसके सारे कामों को सफल करता था। आज के वचन में हम देखने पाते हैं कि तीमुथियुस जो कठिन परिस्थिति में था और पौलुस ने उसे पत्र लिखकर चेतावनी देता है और कि आने वाली परिस्थिति से वह कैसे बचा रहे, और हम देखने पाते हैं कि वह उसे लगातार सुसमाचार के कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र करके चलने के लिए कहता है। और पहले पाठ वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि जो धनवान युवक था वह अपने अभिलाषाओं के कारण से वह अनंत जीवन से वंचित हो जाता है। और अगर हम उस पात्र में कोई पात्र अगर अशुद्ध है तो वह परमेश्वर के योग्य नहीं है, अर्थात हम आज उस पात्र से उस गंदगी को हटाएं और उसे शुद्ध और पवित्र करें। अगर कोई पात्र कैसे शुद्ध हो सकता है? अगर कोई पात्र में गंदगी है तो उस गंदगी को हटा करके वह साफ हो सकता है। और कोई भी पात्र कैसे साफ हो सकता है? अगर कोई पात्र गंदा है तो उस गंदगी को हटाकर वह साफ हो सकता है या कोई शुद्ध चीज़ों से वह साफ हो सकता है। हम लोगों ने हिजकिय्याह राजा का जीवन को देखा, उसमें भी हम देखने पाते हैं कि वह लगातार यहोवा से जुड़ा रहता था और उसकी आज्ञाओं का पालन किया करता था। इस वजह से जो वो काम करता था वह सफल होता था, अर्थात उस पात्र में अगर हम शुद्ध वस्तु को रखें तो वह पात्र भी शुद्ध हो जाता है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखने पाते हैं कि इसका हेडिंग में लिखा हुआ है मिट्टी के पात्रों में धन। उस समय जब प्रेरित लोग जब प्रचार कर रहे थे, वो जब सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तब वे भी कठिन परिस्थिति से घिरे हुए थे। उनके पास कोई उपाय नहीं था
और ऐसे परिस्थिति में जब उनका निरादर हो रहा था, उस वक्त वे लोग कहते हैं कि अगर हमारा निरादर भी हो रहा है तो भी हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके चलेंगे, हम उन बुरे कामों से बचे रहेंगे और हमारे हर एक कामों से सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा होगी। ऐसा वे लोग कह रहे थे। अर्थात उन लोग इस कठिन परिस्थिति में भी, इस निरादर के समय में भी वे लोग अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने की बात वो कर रहे थे। मसीह में मेरे प्रियो, आज का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और अपने बुरे कामों और व्यर्थ कामों को छोड़कर प्रभु की संगति में बने रहें, और ऐसा ही करने से हमारा जीवन सार्थक होगा। उस समय जब तीमुथियुस की कलीसिया में बहुत सारे वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे, जिसके कारण झगड़े उत्पन्न हो रहे थे, आज हमारी कलीसिया में भी हम ऐसे व्यर्थ के कामों को छोड़कर परमेश्वर की विश्वासता में, उसकी भक्ति में आगे बढ़ें। यदि कोई पात्र मालिक के काम ना आए तो उस पात्र के होने का मतलब नहीं है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का पात्र है, अर्थात हमारा शरीर जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उसे आज हमें पूरा करना है। इसलिए परमेश्वर के इस पात्र को आप शुद्ध और पवित्र करके रखें, ताकि परमेश्वर इसका उपयोग कर सके। परमेश्वर इस वचन पर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अगुवाई की। हाँ पिता परमेश्वर, आपके जो वचन को बोया गया है पिता परमेश्वर, वह आशीषित होने पाए। और प्रभु जी, जो वचन सुने हैं खुदावन, उनके जीवन में वह काम करने वाला होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के समय में पिता परमेश्वर कि कोरोना वायरस और विभिन्न प्रकार की महामारियाँ, आंधी तूफान पिता परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति में जब हम गुजरते हैं पिता परमेश्वर, आप हम हर एक के संग हो लीजिए और हर एक को पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र रहने के लिए पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक युवाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं, रोज़गार की तलाश में है खुदावन, और विभिन्न परीक्षाओं में वो पड़े हुए हैं, अपनी जवानी की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। उन हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, कि वो लोग भी पिता परमेश्वर आप ही की इच्छा अनुसार चलने वाले होने पाए, और वह अपने शरीरों को पिता परमेश्वर पवित्र करने वाले होने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन को ऐसा बना कि आपके कार्यों को करने वाले होने पाए। हाँ प्रभु जी, सारी आदर स्तुति महिमा हम आपको देते हैं, और यह प्रार्थना आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आप सभी भाई बहनों को इस पवित्र दिन, आज जो त्रिएक परमेश्वर का पर्व है और युवा संघ दिवस के उपलक्ष्य में आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का रविवार त्रिएक परमेश्वर का पर्व, जो हम जानते हैं सिलसिलेवार कि प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह का पिता, जो सृष्टि करता है, वह सब सर्वप्रथम वह पिता ठहरा, और वह
पिता सृष्टि किया, सृजन व सृष्टि की, और वह इस संसार में उसके बेटा को भेजा, और इस संसार में यीशु मसीह एक पुत्र के आधार पे इस संसार में आया। पुत्र के आधार पे इस संसार में आकर के वह इस संसार से हम सबों को शिक्षाप्रद और इस वचनों के आधार पे हम समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि वह 3 दिन में वह जी उठ करके यीशु स्वर्ग पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद वह एक पवित्र आत्मा जो हम हर एक के सहायक के लिए इस संसार में भेजा है। ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन और बेटा बेटी, आज वह त्यौहार त्रिएक परमेश्वर पिता, जो पिता है और बेटा है और जो पवित्र आत्मा है, ये जो तीनों एक अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर ये तीनों एक हैं। पिता था, पुत्र को भेजा गया और पवित्र आत्मा को अभी हम हर एक के बीच में उपस्थित पाए जाते हैं। ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन, आज यह युवा दिवस है और युवा दिवस के उपलक्ष्य में 1-2 शब्द में मैं बोलना चाहता हूँ कि आज इस परिवेश में, इस सांसारिक जीवन में किस रीति से आज हम जीवन यापन कर रहे हैं। हम समझ पाते हैं कि आज वो हमारी इस संसार में अपना पैर पसार रही है। ख्रिस्त में माता पिता, हम भाई बहन, हम देखते हैं कि संसार में प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजा है। उस पवित्र आत्मा को आज हम हर एक के देह प्राण आत्मा में डेरा और वास करने के लिए अति आवश्यक है। इस सिचुएशन और इस युग में हम हर एक को परखना है, समझना है कि आज के परिवेश में किस प्रकार हम हर एक को जीवन यापन करना है। ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन, वो समय स्थिति ऐसे आ गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह को हम दुहाई और प्रार्थना करते रहें कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। पवित्र आत्मा वो हम हर एक के बीच में भेजा गया है। ये पवित्र वचन जो जीवता वचन है, उसको आज हम अपने हृदय में लेके बैठना है। इसको अपने मन मस्तिष्क में जो हृदय रूपी पटिया है उसमें लिख के रखे रहना है। और आज के परिवेश में हम अपने आप जो प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजा है उसको अमल करते हुए आगे बढ़ना है। यदि आज हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चलते हैं तो हम भटके हुए हैं। पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण हम जानते हैं कि गलाती 5 उसका 19, जो इस संसारिक जो काम है उसको हम देख पाते हैं, और पवित्र आत्मा का जो फल है उसको हम देख पाते हैं कि गलाती 5 उसका 22। ख्रिस्त माता पिता, भाई बहन, आज ये गलाती 5 उसका 22 को अच्छी तरह से अपने मन हृदय में बैठाना है और उसके अनुसार चलना है और संयम के साथ आगे बढ़ना है। यह ना हो कि हम इस परिस्थिति में, यह महामारी आ रही है, ये नॉर्मल है और हम भटक रहे हैं, और हम अपने धोखा ना खाएं कि ये महामारी और नाना प्रकार की संकट, विपद और भूकंप जो हमारे देश प्रदेश, देश विदेश में यह महामारी फैली हुई है, कुछ समय ऐसा होगा कि सभी की बुद्धि भ्रष्ट किए जाएंगे। यह पवित्र आत्मा जो है उठा लिया जाएगा और हम ये मनुष्य के मनुष्य रह जाएंगे। और ये हम देखने पाते हैं कि ये दिनों दिन होती आ रही है। प्रभु यीशु मसीह
शीघ्र ही आने वाला है। अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को सतर्कता रखना है कि वह दिन आने वाला है, और अपने आप को तैयार और सतर्क रखना है। ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, अवश्य है कि वह दिन निकट है। आज के वचन में भी हम पाते हैं कि हम हर एक को तैयार रहना है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, आज के वचन में है। अभिलाषा अभिलाषा अभिलाषा, हम ऐसे तो सुनते हैं हर प्रचार, हर पादरी, हर उपदेशक से, परंतु आज हमारे को तैयार रहना है हर प्रकार के अभिलाषाओं से, हर प्रकार की ये जो हम गलाती 5:19 में देखते हैं। सतर्क रहना है और तैयार रहना है। ये छोटी सी मैसेज आज के दिन जो युवा दिवस है, मैं यह बतलाने चाह रहा था कि तैयार रहें। वह समय और घड़ी आ पहुंची है, हम भटक ना जाएं, समय का प्रतिपालन करें और समय को देखें। वचन में, जीवता वचन में कहता है कि उस समय को आप जानते हो, ग्रीष्मकालीन जो पत्ते, कोमल पत्ते आ निकलते हैं, तो आप जानते हो कि ग्रीष्मकालीन निकट आ पहुंची है। वह घड़ी आज भी है जो महामारी और नाना प्रकार की संकट, विपद, भूकंप और नाना प्रकार की विपत्तियां आ पड़ी हैं, और हम हर एक को तैयार रहना है। हम लोग को धोखा नहीं खाना है कि यह संसार में होते रहता है। हम हर एक को तैयार रहना है। इस छोटी सी प्रवचन पर प्रभु यीशु मसीह अधिकाय से आशीष देवे। आमीन। अभी समय है पेरिस एवं मंडली पुकार का। आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग पेरिस समाचार सुनेंगे जो इस प्रकार से है। दिनांक 14/6/2020 को पेरिस कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। अतः प्रत्येक मंडली से एक मंडली अधिकारी को आना है। वो आप 5 अधिकारी में से एक डिसाइड कर लें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग को पालन करना है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि जब 14/6/2020 को पेरिस कार्यकारिणी की बैठक में आएंगे तो प्रत्येक मंडली से सिर्फ एक ही व्यक्ति मीटिंग के लिए आएंगे। दूसरी बात है कि दान देन संबंधी, इसके बारे में मैंने पिछले सप्ताह भी अनाउंस किया था, और आप सबों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि दान देन संबंधी जितनी उगाही हो गई है और नहीं हुई है तो वो कृपया मंडली पंचों से संपर्क करके सभी सचिव और खजांची महोदय से, मंडली के खजांची और सचिव महोदय से निवेदन है कि इस कार्य को करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपने अपने सभी कार्य को तो कर रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर की सेवा का कार्य है। तो बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन है कि कृपया दान देन, सभी प्रकार के दान देन की उगाही करते हुए मीटिंग में आने की कृपा करें। तीसरा समाचार में हम देखेंगे कि दृढ़ीकरण, प्रत्येक मंडली से जो दृढ़ीकरण लेना चाहते हैं उन बच्चों का हमको लिस्ट चाहिए। तो मंडली सचिव से विशेष आग्रह है कि सभी मंडली के सचिव इस बात को ध्यान दें और अपने अपने मंडली में जितने बच्चे दृढ़ीकरण लेना चाहते हैं तो उनका लिस्ट बना के हमको पेरिस में दें, ताकि हम उनके लिए समुचित व्यवस्था कर सकें शिक्षा के लिए, और उनका सिलेबस हम तैयार कर पाएंगे। तो हमको संख्या की ज़रूरत है। अतः नम्रतापूर्वक निवेदन है कि प्रत्येक मंडली सचिव अति शीघ्र दृढ़ीकरण लेने वाले बच्चों का लिस्ट हमें प्रदान करें। समाचार इतना ही, धन्यवाद। आप सभी को यीशु सहाय। आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। मैं मंडली समाचार जाने से पहले थोड़ा सा युवा दिवस के लिए बोलना चाहूँगा 2 शब्द। आज जैसा कि आप जानते हैं आज युवा दिवस है और युवा उत्साह, उमंग और जोश से भरा होता है। युवा ही हमारे मंडली पेरिस और कलीसिया के खूंटे और खंभे हैं। अतः कुरवा पेरिस के सभी मंडली के
युवा भाई बहनों को मैं आग्रह करता हूं कि वे पिता परमेश्वर की समीपता और निकटता में सभी कार्य करें। ऐसे काम बिल्कुल ना करें जो पिता परमेश्वर से दूर ले जाता है। अतः सभी युवा भाई बहन बाइबल पढ़ें और पिता परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, बड़ों का आदर करें तथा माता पिता का आज्ञाकारी बने। साथ ही अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अहदे पे चले जाएं और हमारे NWGL चर्च, हमारे कलीसिया का नाम रोशन करें। मैं डिंगापुर मंडली की ओर से पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए हम मंडली समाचार में जाएंगे। मंडली कार्यकारिणी की आपातकालिक बैठक दिनांक 3/6/2020 को रेव ग्लेडसन मिंज द्वारा अगुवाई में भजन गीत सुन तो मसीह भाई सुन तो मसीह बहन रे, आज के समय है मनन कर दिन हवे मनन मन फिराई लावे कर गाकर और प्रार्थना द्वारा बैठक शुरू किया गया। उपस्थिति 20 थी। बैठक में निम्न बातों की चर्चा किया गया। पहला, चर्च खोलने संबंधी चर्चा। पहला, केंद्र व राज्य सरकार के ऑर्डर दिनांक 8/6/2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर चर्च खोला जाना निश्चित किया गया है। चर्च आराधना 2 पाली में किया जाने का निश्चय किया गया है। प्रथम पाली सुबह 7 से 8 बजे डिंगापुर व बालको क्षेत्र के भाई बहनों के लिए पारी होगी और द्वितीय पाली समय 8 से 9 बजे CSAV और ACCL क्षेत्र के भाई बहनों के लिए पारी रखा जाने का निश्चय किया गया है। चौथा, क्षेत्र के पंच संख्या अनुसार चर्च भेजा जाना निश्चय किया गया है। जैसे यदि 10 लोग के लिए चर्च आराधना में बैठने का ऑर्डर आता है तो दोनों क्षेत्र से 5-5 की संख्या में नाम सहित चर्च भेजें, और यदि 50 लोगों के एक साथ चर्च करने का ऑर्डर आता है तो दोनों क्षेत्र से 25-25 की संख्या में पंच द्वारा नाम सहित चर्च में भेजें। पांचवा है, जो सदस्य नहीं आ पाते हैं उनके लिए ऑनलाइन चर्च का भी प्रसारण किया जाएगा। छठवां, सभी लोग चर्च में मास्क एवं हैंड ग्लोव्स को पहनना अनिवार्य है। छठवां है, मंडली द्वारा सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। दूसरा है, टोला प्रार्थना भी चालू करने का निश्चय किया गया है। अतः टोला प्रार्थना में 2 से 3 परिवार मिलकर टोला प्रार्थना करने का निश्चय किया गया है। दान संबंधी चर्चा। पिछला घड़ा दान क्षेत्र पंच के पास जमा करने का निश्चय किया गया है। मुट्ठा दान स्वेच्छा से जो देते हैं उनसे लेना है। धन्यवादी प्रार्थना भी करना है। जो धन्यवादी दान देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे बीमारी धन्यवाद, परीक्षा में पास होने का धन्यवाद, गाड़ी धन्यवाद, सभी के लिए प्रार्थना किया जाना है। अन्य बात में पहला है, डिंगापुर मंडली के ऐसे परिवार जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए सहयोग करना है। उन परिवारों के लिए राशन का सामान उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। इसमें क्षेत्रीय पंच ऐसे परिवार का लिस्ट हमें दें। धन्यवादी प्रार्थना की कड़ी में पहला है, CSB क्षेत्र के श्रीमती शोभना टोप्पो जी एक 2 पहिया वाहन खरीदी हैं। अतः इस दया और आशीष के लिए टोप्पो परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके लिए समय होगा। तीसरे गीत के बाद धन्यवादी परिवार के लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। हमारे प्रार्थना की अगुवाई हमारे रेव ग्लेडसन मिंज द्वारा किया जाएगा। मंडली समाचार इतना ही है। धन्यवाद। तो आइए हम आराधना का अंत करते हुए हम लोग गीत गावेंगे। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 275। साक्षीवाणी गीत नंबर 275। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा।
कौन हो लेता, कौन उसके साथ हो जाएगा। पूरी नजात हो उसकी जय जय, कौन उसकी संग गावेगा। कौन है दया अभी दया, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन दया, यीशु के पीछे कौन हो लेता। तकलीफ धूप में जब रास्ता हो, गुनाहों को छोड़ के बंधों से तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है दया अभी दया, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन दया, यीशु के पीछे कौन हो लेता। जब तक न पहुँचे यरदन किनार, फतह मैदान कौन होगा शामिल। पहुँचेंगे जब हम यरदन पार, मैं हूँ तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं बोलूँगा, यीशु के पीछे मैं बोलूँगा। अभी हूँ तैयार। आइए अब हम आज धन्यवादी प्रार्थना करेंगे। इस समय हमारे पास में एक ही धन्यवादी प्रार्थना है जो ख्रिस्त मिसेस शोभना टोप्पो, जो कि 2 पहिया वाहन खरीद करके परमेश्वर पिता को पूरे परिवार सहित धन्यवाद देना चाहती हैं। आइए उनके लिए हम प्रार्थना करने से पूर्व परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे, जो हमको मिलेगा भजन संहिता उसका 37 उसका 4 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता प्रेम पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी अनुग्रह दया के लिए प्रभु, क्योंकि आपके अनुग्रह दया के कारण से ही हम हे पिता परमेश्वर आशीष बरकत के जीवन को प्राप्त करते हैं और इसी संसार में हे प्रभु जी हम जीने का साहस को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारे जीवन को अब तक सुरक्षित रखा है और विशेष करके इस समय जीवन को आशीषित करते हुए पिता परमेश्वर प्रतिफल को भी आपने दी है। इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, ख्रिस्त मिसेस शोभना टोप्पो, जो कि 2 पहिया वाहन वे खरीदने की योग हो सकी और ख़रीद करके आपके बड़ी आशीष के लिए जो उनके परिवार के लिए आपने दिया प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहती हैं। पूरे परिवार मिल करके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, उनके उस 2 पहिया वाहन को खरीदने में आपने सहायता की, इस योग बनाया प्रभु कि वह खरीद सके। आज जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि उसके डरवैयों को, उसके विश्वासियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ पिता परमेश्वर, आप हर एक घटी कमी को पूरा करते हैं, आप देखते हैं, जानते हैं और इसलिए हे प्रभु जी उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा भी क्या करते हैं।
आज आवश्यकता थी 2 पहिया वाहन की। आपने टोप्पो परिवार में है प्रभु जी 2 पहिया वाहन को देकर आशीषित किया है, और इसी आशीष के लिए हे पिता परमेश्वर आपको वे धन्यवाद के बलिदान भेंट अर्पण करते हैं। उनके धन्यवादी जीवन को ग्रहण कर और होने दे, और आने वाले समय में ऐसी ही आशीषों से परिपूर्ण कर कि उनके जीवन के द्वारा से आपको महिमा मिल सके। पिता, जो कोई भी हे पिता परमेश्वर आसरा भरोसा रख करके आपके पवित्र चरणों में आते हैं, ऐसी ही आशीषों से परिपूर्ण होते हैं। पुनः इस टोप्पो परिवार को, विशेष करके उस बहन को आपके हाथों में समर्पित देते हैं जो कि इस योग हो पाई प्रभु कि वे एक 2 पहिया वाहन खरीद पाती हैं। और सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू ही है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है मनुष्य के जीवन के लिए वो सब कुछ तेरी ओर से ही प्राप्त होती हैं। इस निमित्त इसी बात को स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद के बलिदान भेंट अर्पण करती हैं। उनके धन्यवादी जीवन को ग्रहण कर, और इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद पिता सराहा जावे, पुत्र को महानतम हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा जैसा वह नित नित है, त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा, आमीन। यीशु सहाय। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायी और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, और उनको आशीष दे। पिता, अभी इस सुंदर अवसर को पुनः तेरे निकट आते हैं। पिता, तू सचमुच में हमारे बीच में आकर अपने वचनों को हम सबों के बीच में मध्य रखा परमेश्वर पिता, कि तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढालने सके। हमारे मन हृदय आत्मा को तूने खोल दिया और हमें ग्रहण करने के योग्य हमें समझा कि हम उस वचन को ग्रहण करते हैं पिता, और इस संकट भरी जीवन में प्रभु तू हमारे संग साथ हो लेता है। अपनी महिमा के लिए पिता तू हमारे संग साथ हो लेता है। हमें इस लायक समझा कि परमेश्वर पिता कि हम तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाते हैं।
बहुत जन ऐसे होंगे प्रभु जी कि आज के इस दिन को नहीं देख पाए हैं, लेकिन तू हमें एक अवसर दिया परमेश्वर पिता, पुनः हमें लौटने का, अपने पापों से फिरने का तूने हमें इस सुंदर अवसर को दिया है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित और हमारे जितने भी ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से जुड़े जितने भी हमारे माता पिता, भाई बहन, सबों को आशीष दे पिता। सभी इस वचन को सुनकर पिता जो तूने हमें दिया है अपने जीवनों में ढालने सके और उन वचनों के द्वारा बहुतायत का आशीष पाने सके। परमेश्वर पिता, हमारे पेरिस के जितने भी युवा भाई बहन हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भटक गए हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जिनको नौकरी व्यवसाय की आवश्यकता है पिता, समय की पूर्णता में तू देना पिता। जितने भी रोग दुख हैं, दुखी में हैं परमेश्वर पिता, उनके संग साथ लेना, अगुवाई कर उनको हर एक तकलीफ़ों से दूर कर पिता। अगर जो भी तकलीफ़ उनके बीच में आ पड़ी है परमेश्वर पिता, तो उनके बीच में, उनके मध्य में उपस्थित होकर तू उनकी सेवा कर परमेश्वर पिता, और उन्हें तू चंगाई प्रदान कर। पुनः सभी बातों को पिछले दिनों में जो हमारे बीच में, हमारे मध्य में जो भी हुआ परमेश्वर पिता, तेरे विरुद्ध या तेरे साथ, सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, तेरे चरणों में निकट लाते हैं। हम यही छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं पिता। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों की त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। उजनागी डहरेनु निंग
ಹಸಪಡಾಯೇದನ್ ಉಜನಾಗಿ ಡಹರೇನು ನಿಂಗೆ ನಗುವ ಕಾಮದ ಉಜನಾಗಿ ಡಹರೇನು ನಿಂಗೆ ನಗುವ ಕಾಮದ ಜಿಂದಗೀನು ನಿಂಗೆ ನೂರ್ಬೇ ಉಜನಾಗಿ ಮಂಡಿ ಉರ್ಬೆ ನೀನಿಂಗ ಹೀಕದೆ ಉಜನಾಗಿ ಮಂಡಿ ಉರ್ಬೆ ನೀನಿಂಗ ಹೀಕದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಹರೇನು ನೀನಿಂಗ ತೇಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಹರೇನು ನೀನಿಂಗ ತೇಲದೆ ಜಿಂದಗೀನು ನಿಂಗೆ ನೂರ್ಬೆ ಹಸಪಡಾಯೇರದನ್ ಜಿಂದಗೀನು ನಿಂಗೆ ನೂರ್ಬೆ ಹಸಪಡಾಯೇರದನ್ ಉಜನಾಗಿ ಡಹರೇನು ನಿಂಗೆ ನಗುವ ಕಾಮದ ಉಜನಾಗಿ ಡಹರೇನು ನಿಂಗೆ ನಗುವ ಕಾಮದ ಜಿಂದಗೀನು ನಿಂಗೆ ನೂರ್ಬೇ
भाई